अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है मैं पहले आपको उसके बारे में बता दूं। पहले हमने बात करनी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेफिनेशन हम इसकी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो है स्पेसिफिकली हमने क्यों इसको शामिल किया अपने टॉपिक के अंदर। आज हमने इसको देखना है कि किस तरह से ये हमें फैसिलिटेट करता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो डेटाबेस के अंदर यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमने डेटाबेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है, वन बाय वन के कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे डेटाबेस सिस्टम के अंदर। तो डेटाबेस से हम स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस क्या होती है। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं कि हमने क्रिएट करनी हो या मेंटेन करना हो डेटाबेस को। इसलिए डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो इसलिए यूज होता है कि हमने क्रिएट करना हो या मेंटेन करना हो डेटाबेस को। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड हमें करते हैं फॉलोइंग फैसिलिटी। कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? पहले नंबर पे जो है ये फैसिलिटेट करता है हमें, फर्स्ट नंबर पे ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का होता है। बेसिकली क्या करता है ये डीबीएमएस? स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का होता है उसको डिफाइन करता है। यूजर स्पेसिफिकली डाटा की टाइप्स स्पेसिफाई कर सकता है, इसके अंदर उसका फॉर्मेट जो है वो भी स्पेसिफिक कर सकता है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट्स लगा सकता है। कुछ कॉन्सेंट्रेट्स क्या है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया पिछली वीडियोस के अंदर, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, फॉर्मेट और रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्सेंट्रेट्स लगा सकते हैं डाटा के ऊपर जो हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। सेकंड नंबर पे जो इसके अंदर फैसिलिटी होती है वो ये है कि ये हमें प्रोवाइड करता है कि हमने डाटा को स्टोर कैसे करवाना है। सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय द डीबीएमएस, मतलब कि जो हमारे मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं डाटा को स्टोरेज करवाने के लिए, जो कि कंट्रोल होते हैं डीबीएमएस के थ्रू, उसके अंदर डाटा को किस तरह से स्टोर करवाना है, तो ये भी किसका काम है? डीबीएमएस का काम है। ऑफ कोर्स जब हम डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं तो कुछ ना कुछ मीडियम होते हैं ना जिसके अंदर जाके स्टोर होता है डाटा, तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? उनको डीबीएमएस जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। थर्ड नंबर पे जो है ये हमें प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर हम डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है इंदराज कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, डाटे को इंटर कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। और उसके बाद है डिलीट। अगर हमने किसी भी टाइप का डाटा डिलीट करना है तो हम डीबीएमएस की हेल्प से क्या कर सकते हैं? उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमने उसको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। रिट्राइव करना है, रिट्राइव से मतलब ये है कि जो डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोरेज पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको हम दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसे हम रिट्राइव का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है। कौन कौन सी चीज़ें जनरेट कर सकता है? इंसर्ट दाखिल कर सकता है डाटे को, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और रिट्राइव कर सकता है डाटे को। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। डेटाबेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी से मुराद ये है कि ये कलेक्शन होता है ऑल डेफिनेशंस। अ रिपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशंस। ये सारी के सारी जो हमने डाटा इसके अंदर स्टोर करवाना है उसकी डाटा डेफिनेशंस इसके अंदर स्टोर होती हैं। डाटा रिलेशनशिप किस तरह से हमने बनाने डाटे के, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, और आउटपुट स्टाइल जो है वो किस तरह का हमने देना है, एंड रिपोर्ट फॉर्मेट्स। ये सारी की सारी चीज़ें रिपोजिटरी के अंदर होती है। मतलब कि ऑल डाटा डेफिनेशन, डाटा के रिलेशनशिप, आउटपुट स्टाइल्स एंड रिपोर्ट फॉर्मेट्स जो सारे के सारे हैं ये रिपोजिटरी के अंदर होते हैं। डीबीएमएस यू नो के ये कलेक्शन होती है प्रोग्राम की जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने क्रिएट करना है या मेंटेन करना है डाटाबेस को, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि डाटा को हमने किस तरह से स्टोर करवाना है, इस तरह से स्टोर करवाया जाए डाटा ताकि जो यूज़र है वो आसानी के साथ एक तो इसके अंदर डाटा जो स्टोर हुआ है उसको मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि अगर हमने डाटे को तरतीब देना है, क्या करना है? तरतीब देना है डाटे को। मैनिपुलेट मतलब तरतीब देना।
अब ये तरतीब देना कैसे है कि अगर हमने काउंटिंग है तो 0 to 100 ये तरतीब देने उसे, या 100 to 0 सीक्वेंस करनी डाटे की, ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस। तो ये इसके अंदर मैनिपुलेट इसे बोला जाता है, तरतीब देना, सीक्वेंस लगाना, मैनिपुलेट करना। तो एक तो इसे मैनिपुलेट कर सके और रिट्राइव कर सके डाटे को इजीली, जो डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है उसको तरतीब लगा सके, उसको मैनेज कर सके और उसको रिट्राइव कर सके आसानी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 4 के ऊपर पॉइंट है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम होता है जो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने कमांड्स सेंड करनी हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? बेसिकली ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इसलिए यूज़ होता है कि हमने किसी भी किस्म की अगर कमांड्स जो हैं वो सेंड करनी है डीबीएमएस को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। कमांड्स किस लिए भेजी जाती हैं? ऑर्डर या हुक्म किस लिए दिया जाता है डीबीएमएस को? वो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर हम डाटे को मैनिपुलेट करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर तो तब हम क्या करते हैं, कमांड्स भेजते हैं। ये जो कमांड्स होती हैं सेंड टू द डीबीएमएस, ये डीबीएमएस को भेजी जाती हैं किसके थ्रू? जीयूआई के थ्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जीयूआई से मुराद क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ऑन द स्क्रीन डेटाबेस जब हम यूज़ करते हैं तो ऑन द स्क्रीन जो हमें डिफरेंट किस्म के मेन्यूज, जो बटन्स, जो भी फॉर्मेट हमें नज़र आता है जिसकी हेल्प से हम काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो मैक्सिमाइज का बटन होता है, मिनिमाइज का होता है, क्लोज का होता है। तो ये सारी चीज़ें जीयूआई के थ्रू होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू होती हैं। अब मैं बता दूं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जांपल्स, जैसे उसने बोला है डेवलपर 2000 भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक एग्जांपल है और पावर बिल्डर जो है ये भी इसकी एग्जांपल्स है। अब ये इंटरेक्ट कैसे करता है डीबीएमएस के साथ? ये यूज़र यहाँ पे है। यूज़र क्या करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जीयूआई से जाके इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, इंटरेक्ट करता है, और वो इंटरेक्शन किसके साथ हो रही होती है? वो डीबीएमएस के थ्रू हो रही होती है। ये सारी के सारी जो कंट्रोल हो रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डीबीएमएस कर रहा होता है। और नेक्स्ट जो है वो है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस विजुअल इन्वायरमेंट होता है जो इसलिए इस्तेमाल होता है कि यूज़र कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के साथ। यूज़र इंटरफेस विजुअल इन्वायरमेंट यूज़ करता है जिसके थ्रू वो यूज़र कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कंप्यूटर के साथ। अब ये जो यूज़र इंटरफेस होता है किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है? इसके अंदर मेन्यूज़ होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं या कुछ और अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब वो जो अदर कंपोनेंट्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक फॉर्म्स आ जाता है। फॉर्म क्या है? फॉर्म को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कॉलेज के अंदर जाएं या किसी भी इदारे के अंदर जाएं तो आपको कोई भी फॉर्म दिया जाता है जिसको आप क्या करते हैं, फिल करके सबमिशन करवा देते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं तो रजिस्टर्ड होने के लिए आप क्या करते हैं, अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं फॉर्म फिलिंग की सूरत में। तो ये वाला जो है ये भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर्म के, हमने डाटाबेस के अंदर डाटा एंटर करना है। फॉर्म कंसिस्ट कर रहा होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, लेबल्स होते हैं या बटन्स होते हैं जिनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने डाटाबेस के अंदर डाटा एंटर करना होता है। जैसे बॉक्स हो तो उसके अंदर आप अपना नेम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, अपना फादर नेम लिखते हैं या डॉटर ऑफ लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें डाटा एंटर करने के लिए फॉर्म के ऊपर गिवन होती हैं। उसके बाद है मेन्यूज लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है जो परफॉर्म करती है डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस। मतलब डिफरेंट किस्म के अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं डेटाबेस के ऊपर तो मेन्यूज के अंदर लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट का मतलब ये होता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि जो आउटपुट आप डिफरेंट स्टाइल के अंदर डेटाबेस से जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपका रिज़ल्ट कार्ड, आपने यूनिवर्सिटी का कोई भी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की तो वहाँ पे आप जाके क्या करते हैं, रोल नंबर जो है वो डालते हैं अपना। जैसे यहाँ पे आपने रोल नंबर डाला, रोल नंबर, तो उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिजल्ट कार्ड आ जाता है जिसके अंदर नेम, फादर नेम या डाटा रॉ, सारा एड्रेस और यहाँ पे बुक्स की डिटेल आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ लास्ट पे क्या होता है, ये टोटल नंबर यहाँ पे और ग्रेड शो हो रहा होता है यहाँ पे। तो ये सारी का सारी क्या है, ये रिपोर्ट है बेसिकली एक, जो कि डेटाबेस के थ्रू जनरेट की गई है। तो इस रिपोर्ट को
इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई एप्लीकेशन आपकी, कोई लेटर आपका, कोई रिजल्ट कार्ड आपने तैयार किया, तो ये सारी के सारी क्या होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये आउटपुट होती है जो हमारी कमांड्स के एवज हमें मिलती हैं DBMS से। इट इज़ आउटपुट ऑफ डेटाबेस दैट आर जनरेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। आप डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं मैनिपुलेट करवा सकते हैं डेटाबेस से। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं किसके ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चार्ट्स हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती है, ये टेबल्स हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के इसके अंदर। और उसके बाद जो लास्ट में है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, छठे नंबर पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है होल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है होल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और ये अथोराइज एक्सेस होता है हमारी डाटाबेस का, एज वेल एज कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटरिंग द यूज ऑफ डाटाबेस। इसने क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन का काम भी करना होता है और मॉनिटर भी करना होता है हमारी सारी की सारी डाटाबेस का। इसके अंदर दो चीज़ें देखने वाली, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या, एक तो ऐसा पर्सन है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का जिम्मेदार है और अथोराइज एक्सेस है, किसी भी टाइम पे डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, और इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है और मॉनिटर भी करता है सारी डाटाबेस को। सातवें नंबर पे है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए आता है तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड यूज़र क्या चाहता है और किस तरह का वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन और ट्रांजैक्शन के बारे में डिटरमाइन कर रहा होता है, एनालिस्ट कर रहा होता है सिस्टम के बारे में कि किस टाइप की यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस टाइप का हमें सिस्टम है डेवलप करना है। और आठवें नंबर पे एंड यूज़र हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो इंटरेक्ट कर रहा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली। ऐसा पर्सन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हो डेटाबेस के साथ, और इसके अलावा ये जिम्मेदार होता है कि ये डाटा को इंटर भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है डाटाबेस के अंदर। ये सारे काम कर सकता है। कौन कौन से काम, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा एंड डाटाबेस। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है 100% समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।